खड़ा हुआ हो, अगर एक बाण में जब वृक्ष के पत्तन को भेद के दिखा दो तो मैं तुम्हें समझ जाऊंगा कि तुम बड़े बाणाधारी हो। उसी वक्त उस बच्चे ने कर्म कौन सा किया? अरे आंखें बंद करी सोतने और लो तो धन तय उठाई रे। अरे आंखें बंद करे सोतने और धन से लाओ उठाई रे। अरे कर का समय पार लयो सबरे पत्ता भेद दिए और भूमि के अंदर चला गया और भगवान के पैर से टकराने लगा। बपरी कहने लगो प्रभु मुझे ये मालूम पड़ता है कि एक पत्ता तुम्हारे पैर के नीचे दबा हुआ है, पैर को हटा लीजिए नहीं तो काम मालूम कि तुम्हारे को भूल के निकले आए। जैसे पत्तों को भेद दिया है और भेदने के बाद पृथ्वी के अंदर चला गया और जहां पर पैर रखा हुआ था भगवान का उसी तरवा से टकराने लगा। बपरीक ने कहा कन्हैया है तो मालूम पत्तो एक पत्ता तुम्हारे पाए के नीचे दब हुआ है। और ये स्वामी पुत्री सोनपाल के इस बेटे की तरफ से हमारे पास 11 मंत्र का भिजवा रहे हैं। तो मैं परमात्मा से आशा करूंगा इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करूंगा
कि परमात्मा इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करे और इसके जीवन में कभी कले वेदना ना आए, ये मेरी आशा और आकांक्षा है। मेरे भक्तों, जैसे ही कन्हैया ने पाँव हटाओ, पाँव पत्ता को भेद दिया, भगवान समझ गए कि ये पंडवन की जीत होना है दिया, क्योंकि हम तो पंडवन को जिताए वो चाहते हैं, लेकिन जी अब सब उल्टा कर देगा। तो जी गई जा बताओ, इतने बड़े बाणाधारी हो तो दानाधारी कितने बड़े हो, तो मांगे ले क्या मांगना चाहते हो, कि ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले दरवाजा भरो। जब बब्बर एक ने दरवाजा भर दिया तो कई ऐसो करो अपना सर मुझे दान में दे दो। बब्बरी ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु तुमने ये क्या मांग लिया? अरे चाहे पांडवा मत जाते चाहे कौरवा मत जाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो केवल अभिलाषा ही कि महाभारत देखने की। अब महाभारत कैसे देख पाऊंगा? तो कई बात की चिंता मत कर, महाभारत तुझे मैं दिखा दूंगा। मेरे भैया जब ये गाय बेटा मुझे मालूम पड़ता है तेरी माँ तुझे बुला रही है। और जैसे ही बब्बरी ने घूम के देखो, भगवान कन्हैया ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया, पल भर में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उस सर को छैकुर के वृक्ष पर लटका दिया, जो आज बर्मनिया चलती हैं, उसी के रूप में मेरे भैया। और उसे अपना नाम भी दे दिया, आज उसका नाम है खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं लोग, वही बब्बरी है, उसका सर पूजता है। क्यों? जो खाटू श्याम है कोई और ना जी, बब्बरी है। भगवान कन्हैया ने वरदान दे दिया था कि अभी तो नहीं, लेकिन कलयुग में तेरी पूजा होगी हमारे नाम से। तो आज पूजा है रही है। हाँ हाँ, गौर करते हैं और आगे मेरे भैया अत संचय में श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाएं बहुत हैं, अब क्या करें, समय का अभाव है। मेरे भैया इधर में 18 दिन की लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। जब 18 अक्षौणी सेना मारी गई, उनमें बचे कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन, 3 लोग बचे। मेरे भैया इधर भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से और दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। एक गड्ढे में पड़ा हुआ वो दुर्योधन करा रहा है। यहाँ से सभी लोग सुनते होंगे कथाएं, जब भी कथाएं होती है। क्या भैया सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? यही से सुन लो। हाँ, जब दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है, एक गड्ढे में पड़ा करा रहा था, तो अश्वत्थामा निकल के जा रहा है। कराने की आवाज सुनी, सोचने लगा मुझे ये मालूम पड़ता है कोई बहादुर जीवित है। जैसे ही पास में पहुंचे देखा है कि दुर्योधन तुम कैसे? कहने लगे कहा बताए कि तुम्हारी दशा किसने बिगाड़ी है? कि हमारी दशा बिगाड़ी है ये भीमसेन ने, अपनी गदा की चोट से हमारी जंगा को तोड़ दिया है। हाँ, उसी वक्त कहने लगे प्रभु हमारी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तब कई तुम्हारी लायक सेवा जा है।
का लेके आयो, ले आओ तो लाओ ना। कहाँ से है? एक तो जान पता है। लिख दो। और ये 10 रुपए मुद्रा का हमारे पास भिजवा रहे हैं लेख राज जो ग्राम माटिया के रहने वाले हैं। 10 रुपए भिजवा रहे हैं राधे श्याम पुत्र श्री लेखराज भैया जी। और 10 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं विकेश पुत्र श्री लेखराज। 10 रुपए धर्मपाल पुत्र श्री लेखराज। 10 रुपए सोनवती पुत्री श्री लेखराज। 10 रुपए शीला पुत्री श्री लेखराज। 10 रुपए नंदनी पुत्री श्री राधे श्याम। 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं हमारे पास गणेश लोधी पुत्र श्री राधे श्याम। 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं रोहित वहांजी धर्मपाल। 10 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं सपना वहांजी धर्मपाल। 10 रुपए मुद्रिका हमारे पास भिजवा रहे हैं रामवती पत्नी लेखराज। 10 रुपए मुद्रिका हमारे पास भिजवा रहे हैं धन देवी पत्नी राधे श्याम। 10 रुपए मुद्रिकाएं संगीता पत्नी रवि वर्मा। संगीत 10 रुपए भिजवा रहे हैं संगीता पत्नी रवि वर्मा। और 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं चिराग भांजी है भांजा तो भांजी कहते थे भांजा कहते हैं रवि वर्मा। और 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं गंगा सिंह जी मातिया गंडी के रहने वाले हैं। और 10 रुपए भिजवा रहे हैं सत्यपाल पुत्र गंगा सिंह ये भी मातिया के रहने वाले हैं। और 20 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं मिट्ठल लाल आला में काजी बेटा। और 51 मुद्रिकाएं हमारे पास भिजवा रहे हैं नरेश पाल जी। क्या है बिहारी की? अच्छा बिहारी गोटिया। और 20 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे पुष्पेंद्र वर्मा पुत्र हरप्रसाद महतिया। 10 रुपए भिजवा रहे हैं एसपी वर्मा ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं पीतम वर्मा पुत्र जगदीश ये भी महतिया के रहने वाले हैं। और 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे नरेश पाल हसन नगर। और 10 रुपए भिजवा रहे हैं हमारे पास विनय कुमार पुत्र ब्रजराज। ये 10 रुपए भिजवा रहे हैं पिपन कुमार पुत्र ब्रजराज ये महतिया के रहने वाले हैं। 10 रुपए निर्मल देवी पत्नी ब्रजराज। और 10 रुपए हिमांशु बहंजी रवि कुमार। और 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं अंकुर पुत्र धर्मपाल। 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रहे हैं मोहित पुत्र धर्मपाल। 10 रुपए भिजवा रहे हैं मंजीत पुत्र धर्मपाल। 10 रुपया क्या है
ये क्या बसु ठेकेदार है क्या है? बस बासु तो ठीक ले दिया गया। और 10 रुपए मुद्रिका भिजवा रही बसु ठेकेदार पुत्र रामपाल। और 10 रुपए भिजवा रही छाया देवी पुत्री सोहनलाल। 10 रुपया अनीता पुत्री नरेश पाल। बिहारी नगराय का ये बिहारी घोटिया। इन सभी दाताओं की इस प्रकार सूची थी। तो मैं आशा करूंगा ऐसे भाइयों के हाथ यूं ही दान की ओर बढ़ती रही और कुबेर महाराज इनके घर में धन के भंडार बढ़ती रही। बोलिए गोविंद भगवान।